दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जो सबसे अहम खेल चल रहा है वह महज एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस रिश्ते की कहानी है जो भारत और ईरान के बीच दशकों से बना हुआ है और जो आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ सकती है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्यवाही के बाद पश्चिम एशिया आग की लपटों में है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हो चुकी है। हुर्मुज जल अडमरू मध्य अव्यवस्था की चपेट में है और भारत के 28 जहाज और लगभग 800 नाविक वहां फंसे हुए हैं। इस पूरे संकट के बीच ईरान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, कूटनीति का, संपर्क का और सहयोग का। सवाल यह है कि भारत इस हाथ को थामे या छोड़े। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है। अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आगे जानेंगे कि यह पूरा समीकरण कहां से शुरू होता है। 12 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान से फोन पर बात की। यह कोई सामान्य शिष्टाचार कॉल नहीं थी। यह उस संकट की स्वीकृति थी जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों और लाखों भारतीय नागरिकों की जान को सीधे प्रभावित कर रहा है। मोदी ने हुर्मुज जलअडमरू मध्य से भारतीय जहाजों के निर्बाध आवागमन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। दूसरी तरफ पेजेशियान ने भारत से, जो इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, यह अपेक्षा जताई कि वह इस संकट में एक सशक्त और रचनात्मक भूमिका निभाए। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, ईरान भारत से इतनी उम्मीद क्यों रख रहा है? इसका जवाब उन दशकों के संबंधों में है जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी बने हैं। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में लगभग $500 मिलियन का निवेश किया है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए पहुंचने का रास्ता देता है। मई 2024 में भारत और ईरान ने चाबार के शाहिद बहती टर्मिनल के विकास के लिए 10 साल का अनुबंध भी किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी ईस्ट, जो लगभग 70-100 किलोमीटर लंबा है, भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है और इसके जरिए माल ढुलाई का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। भारतीय कंपनियों ने ईरान के तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक क्षेत्रों में लगभग $20 अरब निवेश करने की इच्छा जताई है। ओए विदेश लिमिटेड के नेतृत्व में एक भारतीय संघ ने 2008 में फरजादबी गैस क्षेत्र की खोज की थी। इसके भंडार भारत के कई घरेलू गैस भंडारों से कहीं अधिक बड़े बताए जाते हैं। यानी सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी ईरान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन यहाँ वह पेच है जो इस पूरी कहानी को जटिल बनाता है। अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव ने भारत को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है जहाँ वह ना पूरी तरह तेहरान के साथ खड़ा हो सकता है, ना पूरी तरह वाशिंगटन की राह पर चल सकता है। अमेरिका ने अप्रैल 2026 के बाद भारत को चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए प्रतिबंध छूट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद भारत ने इस परियोजना में अपनी वित्तीय भागीदारी कम कर दी है। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि भारत ने इस बंदरगाह में वर्षों की मेहनत और करोड़ों डॉलर लगाए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अपनी पूरी वित्तीय प्रतिबद्धता लगभग $120 मिलियन को अमेरिकी प्रतिबंधों के पुनः लागू होने से पहले ही ईरान को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत को एक सशर्त 6 महीने की छूट दी जो 26 अक्टूबर 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक प्रभावी है, ताकि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को संभाल सके। विशेषज्ञ इसे पूर्ण वापसी नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन कह रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं। भारत के लगभग 28 जहाज और करीब 800 भारतीय नाविक इस समय हुर्मुज जलअडमरू मध्य में फंसे हुए हैं। यह वही जलअडमरू मध्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के लगभग 40% कच्चे तेल के आयात
निर्यात और आधे गैस आयात की आपूर्ति इसी रास्ते से होती। जब ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने हुर्मुज को बंद रखने का संकेत दिया तो मोदी ने तत्काल पेजिशियान को फोन किया। यह महज संयोग नहीं था, यह आर्थिक व्यवस्था की मान्यता थी। विश्लेषकों का कहना है ईरानी मानस में छवि गहरी बैठ गई और इसी संदर्भ में जब ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग दिया तो यह एक सुनियोजित संकेत था। भारत के साथ संवाद का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि भारत और ईरान के बीच मिलकर काम करने का इतिहास है और कूटनीति व्यावहारिकता पर आधारित रहती है, लेकिन यह व्यावहारिकता कितनी टिकाऊ है, यह असली प्रश्न है। एक तरफ अमेरिका है जो भारत पर ईरान के साथ व्यापार सीमित करने का दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो भारत से ब्रिक्स मंच पर समर्थन चाहता है। फरवरी 2026 में अमेरिका ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए यह ऐलान किया कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाए। यह भारत के लिए सीधी चेतावनी थी और इस चेतावनी के बीच भारत एक व्यापार समझौते की वार्ता अमेरिका के साथ भी चला रहा है। यह वह दौराहा है जहां नीति का असली परीक्षण होता है। अगर भारत ईरान में अपनी उपस्थिति कमजोर करता है तो चीन उस जगह को भरने में देर नहीं करेगा।